कुर्बानी किस पर वाजिब है? जिस शख्स के पास ज़कात हो या जिसके पास 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत हो या उतनी कीमत का माले तिजारत हो या फाजिल सामान पड़ा हो, उस पर कुर्बानी और सदका फ़ितर वाजिब हो जाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जिस पर ज़कात वाजिब नहीं उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं। ये बात सही नहीं है। यूँ कहना तो दुरुस्त नहीं, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं उस पर कुर्बानी भी वाजिब नहीं, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, इसलिए कि उनके पास सोना, चांदी या माले तिजारत या नकदी निसाब के 52.5 तोला चांदी की कीमत को पाई जाए तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है, लेकिन ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। और एक फ़र्क और भी है, वो ये कि ज़कात का अदा करना उस वक्त फ़र्ज़ होता है जब निसाब पर चाँद के एतबार से 12 महीने गुज़र जाएं और ज़कात वाजिब होने के लिए कुर्बानी की तारीख़ आने से पहले 24 घंटे गुज़रना भी ज़रूरी नहीं है। अगर किसी के पास एक आध दिन पहले ही ऐसा माल आया जिसके होने से कुर्बानी वाजिब है, फ़र्ज़ियत ज़कात और वजूब कुर्बानी और सदका फ़ितर के बारे में हर एक की मलकियत अलहदा-अलहदा देखी जाएगी। अगर किसी के घर में बाप, बेटे और बेटियों की माँ हर एक की मलकियत में इतना माल हो जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, तो हर एक पर अलहदा-अलहदा कुर्बानी वाजिब होगी। अलबत्ते नाबालिग की तरफ से किसी हाल में कुर्बानी करना लाज़िम नहीं। औरतों के पास अमूमन इतना ज़ेवर होता है जिस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, अगरचे वो बेवा ही क्यों ना हो। मसला शरई मुसाफिर यानी जो शख्स अपने शहर या बस्ती से 48 मील के सफ़र इरादे से अयाम कुर्बानी से क़िबल निकला, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। हाँ, अगर कुर्बानी के दिनों में किसी दिन घर पहुँच जाए या किसी जगह 15 दिन क़याम करने की नीयत कर ले तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।